क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एक परिषद। साथियों, मेरा नमन है तथागत गौतम बुद्ध जी को, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, फूले साहब, पेरियार साहब, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा जी, माँ जलकारी बाई, माता फूलन देवी और डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को। और मेरा नमन है मान्यवर काशीराम साहब को, जिनके आदर्शों को मानकर हम लोग निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। साथियों, एक मेन मुद्दे को लेकर के लाइव आया हूँ। आपको 2 अप्रैल याद होगा, आपको गोपी याद होगा, आपको अमरीश याद होगा, आपको जसवंत भाई याद होंगे, आपको प्रदीप याद होंगे, आपको आकाश भी याद होगा, आपको दशरथ भाई भी याद होंगे, विमल प्रकाश भी याद होंगे, आपको राकेश भाई भी याद होंगे, आपको दीपक जाटव जी भी याद होंगे, आपको पवन सागर जी भी याद होंगे, आपको निखिल भाई भी याद होंगे, आपको हरविलास जी भी याद होंगे, आपको अंकुर भाई भी याद होंगे। ये नाम मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 2 अप्रैल आ चुका है। 2 अप्रैल का दिन भारत में बहुजनों के लिए एक विजय गाथा लिखकर गया है, जहां पर बहुजनों ने अपनी ताकतें दिखाई, अपने अधिकारों के लिए प्रति सचेत रहे और खड़े हुए और बताया यहाँ की मनोवादी व्यवस्था को, यहाँ की आडंबरवादी सरकार को और यहाँ के चोर चौकीदार को कि अगर हमारे अधिकारों के साथ हनन करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, एक वैचारिक लड़ाई थी। 2 अप्रैल को एक संवैधानिक लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, लेकिन इन लोगों ने, प्रशासन ने जिनका पूरा साथ दिया, इन लोगों ने मिलकर के उसे हिंसा में तब्दील किया। और हिंसा में तब्दील होने का कारण ये रहा कि पूरे देश से, इस राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हमने अपने 13 भाइयों को खोया और कई हजार की संख्या में साथी जेल गए। बहुत सारे साथी आज भी रासुका जेल रहे हैं। हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, हमारे भाई मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष बावरे जी आज भी रासुका जेल है। उनके साथ 2 साथी और रासुका झेल रहे हैं। साथियों, मेरा आने का मेन मकसद ये है कि आने वाली 2 अप्रैल को भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरी ताकत के साथ जयपुर पहुंच रहे हैं। विजय दिवस मनाने जयपुर पहुंच रहे हैं। ये बताने जयपुर पहुंच रहे हैं कि अब भारत का बहुजन किसी भी प्रकार से दबने के मूड में नहीं है। तुम जितना शोषण करोगे, हम उतनी ताकत के साथ निकल कर खड़े होंगे। तो बाबा साहब ने हमें सिखाया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथियों, हम इन 3 नारों को लेकर के साथ चल रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी पूरे देश में 2 अप्रैल को याद करें, अपने शहीद हुए भाइयों को नमन करें। पूरे देश में गूंज जानी चाहिए कि 2 अप्रैल भारत की जमीन पर इतिहास लिखा गया था। 2 अप्रैल को चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम जयपुर में है, आप लोग पूरी ताकत से पहुंचे। फिर 3 अप्रैल को उनका कार्यक्रम राजस्थान में हनुमानगढ़ में है, वहां पर भी आप पूरी ताकत के साथ पहुंचे। फिर 4 अप्रैल को जोधपुर में उनका कार्यक्रम है, पूरी ताकत के साथ पहुंचे और बताएं, क्योंकि राजस्थान में भी हमारे ऊपर बहुत शोषण हुआ, प्रशासन ने मिलकर किया। बताएं वहां के प्रशासन को, वहां की मनोवादी व्यवस्था के लोगों को कि ये देश में जो व्यवस्था है वो मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्था नहीं है। इस देश में अब व्यवस्था है भारतीय संविधान पर आधारित, जो हमारे बाप ने, हमारे रहबर ने लिखा है, पूरी मेहनत की है जिसके अंदर, और हम उसी के रक्षक हैं। चंद्रशेखर आजाद जी अपने भाइयों को याद करेंगे जयपुर की सरजमी से, हनुमानगढ़ की सरजमी से, जोधपुर की सरजमी से। और उसके बाद उनका 5 अप्रैल में जो कार्यक्रम है भिंड जिले में है, मध्य प्रदेश भिंड, तो वहां के भी जितने साथी हैं वहां पहुंचे और 2 अप्रैल को याद करें, विजय दिवस के रूप में याद करें, अपने भाइयों, आपके भाइयों ने जो कुर्बानी दी है उसके रूप में याद करें। साथियों, जरूरी हो गया है, अब जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार ने, इस व्यवस्था ने लगातार चोट पे चोट दिए जा रहे हैं हम लोग। हमारा जागना जरूरी है। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं साथियों, लेकिन हमें ये समझना होगा कि विरोध उनका होता है जो लोग काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनका विरोध नहीं होता। और क्या महापुरुषों ने भी कहा है कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो अपने जिंदे होने का एहसास कराओ, बताओ पूरे देश के अंदर 2 अप्रैल को कि जो हमारे भाई बीच से गए हैं वो हमारे बीच आज भी अमर हैं। उनका नाम जब तक बहुजन समाज है, जब तक भारतीय संविधान है, उनका नाम लिया जाएगा पूरे देश के अंदर, पूरे सम्मान के साथ लिया जाएगा। पढ़े इन सरकारों ने हमारा कोई साथ ना दिया हो, इन सरकारों ने हमें दबाने की कोशिश की हो,
लेकिन अब हम इतने ऊर्जावान हो चुके हैं कि पूरी ताकत से खड़े हो रहे हैं। पूरे देश का युवा खड़ा हो रहा है, जो चैन पसंद, अमन पसंद है, जो भारतीय संविधान में विश्वास रखता है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। साथियों, घटना का जिक्र और करूंगा। कल एक फोन आया झारखंड से, एक गिरिडीह जिला है, वहां के महासचिव का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा सर एक प्रॉब्लम होगी। हमने पूछा क्या? कि कोई सीआईडी विभाग से अधिकारी या कोई सिपाही गांव में गया होगा। उन्होंने पूछा भीम आर्मी के लोग कौन हैं? तो जो हमारे जिले के महासचिव, उन्होंने कहा जी बताइए हम ही हैं। तो उस सिपाही ने हमारे जिले के महासचिव के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, गलत सलत बातें कही। तो उन्होंने, हमारे महासचिव ने उन्होंने कहा देखिए अगर आप LIU या CID से हैं तो आप बैठिए, आप जो जानना चाहते हैं हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो हमें भी पूछना पड़ेगा कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए, आप किस अधिकार से हमारे गांव में आकर के भीम आर्मी के पदाधिकारी को ढूंढ रहे हैं। मामला बढ़ा, थाने तक मामला गया, तो थाने से 2 सिपाही आए, उनको भी उन्होंने यही कहा। फिर थाने के SO वहां पहुंचे, थाने के SO को भी यही कहा गया कि अगर ये वाकई ही प्रशासन के व्यक्ति हैं तो हमें प्रूफ दे कि प्रशासन के हैं। लेकिन समझ ये नहीं आता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ये। अगर कोई SO में ये कहता है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, तो बिना रीजन के वो जेल नहीं भेज सकता। जिसको बताना पड़ेगा, तो समझाना पड़ेगा तो किस अधिकार के तहत हमको जेल भेज रहा है। तो मेरा निवेदन है झारखंड सरकार से, गिरिडीह के SSP से, DM महोदय से, कि भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ता की अगर आपको कोई लिस्ट चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो मेरा नंबर सब जगह पब्लिश है। आप मुझे रात दिन किसी भी समय फोन कर सकते हैं और मैं अगले 10 मिनट के अंदर वो किसी जिले का, किस गांव का कोई भी पदाधिकारी है, आपको जानकारी और सूचना दूंगा। लेकिन मेरे किसी भी कार्यकर्ता को या मेरे किसी भी पदाधिकारी को आप किसी भी प्रकार की गाली गलौज ना करें, बेवजह परेशान ना करें। अगर आप बेवजह परेशान करेंगे तो हम संविधान हाथ में लेकर के निकल पड़ेंगे। और जब हम संविधान को अपने हाथों में लेकर निकले हैं तो हमसे दुनिया डरी है, थर्राई है, क्योंकि संविधान ही हमें पूर्ण अधिकार देता है, पूर्ण सम्मान देता है, पूर्ण स्वतंत्रता देता है। तो ये स्वतंत्रता है हमारी। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या तो आप झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष के या किसी भी प्रदेश के वहां के प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क कीजिए, वो आपको पूरी लिस्ट मुहैया कराएगा, पूरी जानकारी देगा। या फिर मेरा नंबर सब लोग जानते हैं, मेरी फेसबुक ID से उठा लीजिएगा, कहीं से भी उठा लीजिएगा, मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। साथियों, मैं एक बार पुनः नमन करूंगा, सैल्यूट करूंगा अपने भाइयों को, 13 भाइयों को, जिन्होंने SC/ST एक्ट को बचाने के लिए देश में बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन में शहीद हुए। आप लोग भी उन सब साथियों को नमन करें, सैल्यूट करें, उनके परिवार का मान सम्मान बढ़ाएं, जिससे कि आने वाली नस्लें अपने अधिकारियों के प्रति सचेत रहें और लड़ती रहें। आप सभी को क्रांतिकारी जय हिंद।